May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बैठ जाइए. Thank you, sir. गजाला आफरीन. Yes, sir. क्या होता है गजाला आफरीन का मतलब? सर गजाला का मतलब इंटेलिजेंट होता है और आफरीन जो है वो पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल या समथिंग दैट इज़ वेरी अमेजिंग. अच्छा, आपका हिस्ट्री और ऑप्शनल सब्जेक्ट है. यस सर. अकाउंट ऑनर्स है आपका. यस सर. अच्छा, हिस्ट्री में कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी हैं? सर मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी है राजीव अहिर सर की, और एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा सर की एनसीईआरटी की जो पुस्तक आती है वो पढ़ी है, और मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा सर की पुस्तक पढ़ी. अच्छा, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, ये डिवीजन किस आधार पे होता है? सर ये क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे होता क्या है? मतलब एकाएक 712 से माना जाता है मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत, औरंगजेब के मरने से आधुनिक भारत की शुरुआत. तो क्या है, क्या ऐसा चेंज होता है? क्यों मानते हैं? एक ही इतिहास में सबको पढ़ लेते हैं. सर क्रोनोलॉजिकल डिवीज़न के आधार पे जब हिस्ट्री को बांटा गया है तो इसके कई फ़ायदे हैं, जिसमें कि किस आधार पे बांटा गया? फायदे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये जो चेंज हुआ, क्या ऐसा चेंज हुआ कि उसको मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट के बाद मेडिवल आ गया? क्या चेंज था ये जिसको हम मेडिवल कह दिए? सर आधार तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो सत्ता जो है वो मिडाइवल में जब हम आते हैं तो मुग़लों का सबसे पहले जो बाह्य आक्रमण से शुरू होता है और फिर दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल आता है, जिसमें कि भारत की भूमि पे कई परिवर्तन देखने को मिलता है, वो चाहे कल्चरल एस्पेक्ट हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट हो. और जो मिडाइवल से फिर मॉडर्न की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे मेन है यूरोपियन कंपनियों का आगमन, जिसमें सबसे पहली पुर्तगाली थी, जिसमें आए तो वो ट्रेड के लिए थे लेकिन बाद में फिर. अच्छा बताइए आप मुझे कि एक जब मुस्लिम का आक्रमण शुरू हुआ भारत यस में, सर. तो एक ऐसे राइटर का नाम बताइए जिसने भारत में आके संस्कृत पढ़ा और भारतीय कल्चर को जाना, पढ़ा, उस पर एक किताब भी लिखी. यस सर. सबसे पहला व्यक्ति वो कौन था? सर मैं श्योर नहीं हूँ कि वो पहले थे, मगर अल-बरूनी का नाम मेरे दिमाग में आ रहा है. बिल्कुल सही कहा आपने. अल-बरूनी का एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? सर श्योर नहीं हूँ, लेकिन रहला शायद उनकी पुस्तक का. रहला? यस सर. इब्न बतूता की पुस्तक है. सॉरी सर. इनका है सर यस सर, किताबुल हिंद है, किताबुल याद आ गया. अच्छा, किसके साथ आए थे अल-बरूनी? सर मोहम्मद गौरी के साथ आए. गौरी के साथ आए, कंफर्म है? सर गजनी और गौरी में कंफ्यूजन हो रहा है. अच्छा, गजनी कहाँ है? गजनी और गोरी, गोर और गजनी एक क्षेत्र है. यस सर. ये है कहाँ है? सर ये अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्र में पड़ता है. अच्छा, अफगानिस्तान के किस क्षेत्र को बोलते हैं गजनी? किस क्षेत्र को बोलते हैं गोर? सर कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन अफगानिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है. अच्छा, सल्तनत की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में पूछे कौन है? सर सल्तनत के रूप में इल्तुतमिश को प्रथम संस्थापक माना जाता है. अच्छा, इससे पहले दिल्ली सल्तनत नहीं था? सर इससे पहले मोहम्मद गौरी ने जो एस्टेब्लिश किया 1196 में, वो क्या था? सर वो सल्तनत की स्थापना उन्होंने नहीं की थी. अच्छा. यस सर. गुलाम वंश की स्थापना और सल्तनत की स्थापना दोनों में अंतर समझ रहे हैं? यस सर. गुलाम वंश मतलब गुलाम वंश की स्थापना वहीं से सल्तनत शुरू हुआ, या फिर 1196 में गोरी ने दिल्ली पर कब्जा किया तो वहाँ सल्तनत शुरुआत तब नहीं मानते? नहीं सर. सल्तनत की शुरुआत जो है वो सबसे पहली बार तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो गौरी के ही गुलाम थे, मगर जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है वास्तविक संस्थापक? सर क्योंकि फिर वहाँ से एक कंटिन्यूअस क्रम चला. यही कारण था? सर कंफर्म है? सर श्योर नहीं. ऐसा मैं बता देता हूँ आपको. यस सर. उस समय नियम था कि कोई भी इस्लामिक सत्ता पूरी दुनिया में स्थापित होगी तो खलीफा से सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता था. यस सर. इल्तुतमिश पहले शासक थे जिन्होंने खलीफा से सर्टिफिकेट लिया था शासन करने का, इसलिए उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है. टंका जीतल क्या था? टंका और जीतल जो है वो मुद्रा के रूप थे, जिसमें मुद्रा था वो, जिसमें टंका जीतल में डिफरेंस क्या है? यस सर. टंका जो है वो चांदी का था और जीतल जो है वो सिल्वर का. सर टंका जो है वो तांबे का था और जीतल जो है वो चांदी का था. कंफर्म है? यस सर. अच्छा, आप बताइए मुझे
इक्तादारी व्यवस्था किसने लाया था? अरे व्यवस्था क्या था? सर सर ये व्यवस्था क्या था पहले इस पे बता दें। बताइए। सर इक्ता जो है वो भूमि के एक भाग को कहते थे, जिसमें नकद वेतन की जगह अधिकारियों को और जो प्रशासन में जो लोग होते थे काम करने वाले, उन्हें भूमि के रूप में इक्ता दी जाती थी, और यहीं से इक्तादारी प्रथा शुरू हुई। किसने समाप्त किया इसे? सर अलाउद्दीन खिलजी का। क्यों समाप्त किया? क्या कारण था कि जमीन वेतन में न देके नगद वेतन देना शुरू किया? क्या कारण था? सर जहाँ तक मुझे लगता है उसका कारण था कि नगद वेतन से वो स्थायी सेना रखना चाहते थे, और सेना उन्होंने बाजार नियंत्रण की नीति भी अपनाई थी, जिसमें नकद अगर वो पैसे दे रहे थे तो उससे आर्मी को काफ़ी सुविधा हो रही थी नकद वेतन से। अच्छा, वैदिक काल में 4 वर्ण की चर्चा की गई है। यस सर। एक किस वेद में चर्चा की गई है? सर ऋग्वेद में इसकी चर्चा है। कौन से सूक्त में किया गया है? सर पुरुष सूक्त नाम है, 10वें मंडल में है। झेलम नदी को वैदिक काल में क्या कहते थे? वितास्ता कहते थे सर। अच्छा, पोरस और सिकंदर के बीच लड़ाई किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के तट पे हुई थी। सिकंदर किस नदी को पार नहीं कर पाया? सर सिकंदर तो पार कर पाया था, जहाँ तक मुझे लगता है उसकी सेना ने मना। किस नदी को पार नहीं कर पाया? कहाँ रुक गया? अच्छा सर सिंधु तो पार, झेलम के किनारे लड़ाई किया तो सिंधु पार किया होगा, तभी तो झेलम तक आया। सर मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, ब्यास को पार नहीं कर पाया था। अच्छा, ये बताइए आपकी बोधि वृक्ष अपनी पीढ़ी का किस पीढ़ी का वृक्ष है? सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 5वीं या 6ठी, क्योंकि कुछ पुस्तक में मुझे 5वीं और कुछ में 6ठी। किसने पहली बार इसे कटवाया था? सर 1198 में जो बख्तियार खिलजी आया था, उसने कटवा दिया था। सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। आपकी हॉबी फोटोग्राफी और कुकिंग है। यस सर। फोटोग्राफी में किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? सर केमिकल का प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। अच्छा, और आँख में आप जो फिल्म होता है, यस सर, फिल्म की तरह आँख में क्या काम कर, कौन सा पार्ट है? रेटिना पार्ट काम करता है सर। अच्छा, कुकिंग भी हॉबी है। यस सर। क्या बनाते हैं आप? सर बिरयानी बनाती हूँ। बिरयानी बनाते हैं? और भी कई चीज़ें बनाती हूँ। अच्छा, क्या बनाते हैं आप इसके अलावा? सर इसके अलावा रोटियाँ, चावल जो रोज़मर्रे का खाना होता है, और इसके अलावा जो मतलब शौक की तरह बनाती हूँ, उसमें कुछ इनोवेशन भी होता है कई डिशेस को मिला के, जैसे ओट्स के कई डिशेस बना लेती हूँ। पूर्णिया से आप? यस सर। पूर्णिया किसके लिए प्रसिद्ध है? सर हाल ही में तो प्रसिद्ध हुआ एथेनॉल प्लांट के लिए, और इससे पहले सर एक गुलाब बाग मार्केट है हमारा, जो एशिया का सबसे बड़ा मंडी के रूप में जाना जाता है। चलिए, ठीक है सर। आपने 10वीं की पढ़ाई कर दी? 2012 में पास किया है सर। किस स्कूल से? अर्सलाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल पूर्णिया। कौन सा बोर्ड? BSEB बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड से। Yes. After After that? that I have done intermediate from Purnia College Purnia with commerce stream, and after that I have done graduation with accounts honors from Purnia College Purnia itself. So photography is your hobby, right? Yes sir. डिजिटल फोटोग्राफी कब आया था? कुछ आइडिया है? सर 19वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ है सर, मैं श्योर नहीं हूँ। चलिए ठीक है, और मुझे आप ये बताइए, आपका पासिंग ईयर है 2018। यस सर। तो उसके बाद आप क्या कर रही थी? सर 2018 के बाद मैंने प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना शुरू किया था। उस दौरान मुझे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने का मौका मिला, जो हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से की थी। तो वो सर 1.5 साल का हमारा कोर्स था,
उसी दौरान मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में भी लगी हुई थी What साथ। paper were you teaching in school? सर सोशल स्टडीज़ Which grade? टिल 8th स्टैंडर्ड। Till 8th. यस सर। तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि फिर आप टीचिंग में जा अपना कैरियर बना सकती हैं? आपको ये नहीं लगा? सर मैंने सोचा था और बीएड करने का क्यों नहीं सोचा? सर बीएड का नहीं सोचा क्योंकि मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाना पसंद है, तो मुझे लगता था कि डिप्लोमा इनफ होगा कि मैं 8th क्लास तक पढ़ा सकती हूँ प्राइमरी सेक्शन में। और दूसरा रीज़न ये था कि सर हमेशा से सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान था, तो अल्टीमेटली यही गोल था और इसी के द्वारा मुझे कुछ करना था फीमेल और चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए। Female and children Yes. education. So what government is doing for female and children education? Sir, nowadays government is doing a lot of initiatives like for the digitalization of education after COVID especially. Like we have many portals, eVidya portal, and in Bihar also Vidyavahini portal. And apart from that, Bihar government is providing many scholarships to women. I am also a part of that. I benefited from that. After civil services, we get 50,000 like BP after BPSC, and Mahila Cycle Yojana, Mahila Rozgar Yojana, and through Sat Nishchay What program. organizations are working for children welfare? So one is Pratham NGO, which is coming to my mind, and sir, I don't remember another. Have you heard of UNICEF and KM? Yes, sir. What Internationally, I have heard about. What Yeah. UNICEF? UNICEF collabs with many countries, and many programs are also there of UNICEF. Sir, I don't remember at this point. Kosi was flooded at a time. Yes, sir. What was it year? Sir, one was 1987. Recently? Within Recently. past 25 years, recent 25 years. Yes, sir. Who 2000. was the person who came and helped that Kosi region financially? Sir, I don't remember that. An NGO supported. Sir, I don't remember that. I will read about it. अच्छा, इसमें अकाउंट्स में मतलब गोल्डन रूल होते हैं, क्या है? व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग? Sir, the golden rule of accounting is debit what comes in, credit what goes out. कितने टाइप्स होते हैं गोल्डन रूल? 3 हैं। कौन कौन सा है? सर बस एक ही याद आ रहा है। अच्छा, जैसे फर्स्ट में होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, All expenses and losses, क्रेडिट ऑल इनकम्स, income, और थर्ड personal and ऑल एसेट्स, हाँ all assets, ऑल इनकम्स, ऑल एक्सपेंसेस। all expenses. 3 होते हैं। Okay, sir. अच्छा, व्हाट इज द अकाउंटिंग पीरियड? Accounting period. Accounting period refers इन to इंडिया in India. अकाउंटिंग It is पीरियड from April to March. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April till 31st March. जनरली इट रिफर्स टू 12 मंथ्स। Yes, sir. मतलब ठीक है आपका, मतलब वो 12 मंथ्स के लिए रहता है। Yes. ठीक है। और व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? Financial statements are statements that shows the finances, all expenses and income of an institute or organization. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? Sir, I don't remember the parts right now. दिस इज 3 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट, Balance sheet, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, PL account, एंड थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। cash flow statements. Okay, sir. अभी G20 का समिट हुआ भारत में। Yes, sir. भारत ने अतिथि देशों को बुलाया है अपने देश में। Yes, sir. तो 3 नाम बताइए अतिथि देश का जिसको भारत ने आमंत्रित किया है।
सर यूके से जो यूके। क्योंकि तो उसका तो मेंबर ही है, अच्छा, अलग से जो अतिथि अलग से बुलाया उन्होंने गेस्ट कंट्री को। अच्छा। उसमें 3 कंट्री का नाम है, सर जिसमें एक पड़ोसी देश भी शामिल है हमारा, जो हमारे बाउंड्री को टच करता है। उसका नाम बता दीजिए। सर गेस कर सकते हैं। करिए गेस। सर बांग्लादेश। बांग्लादेश को बुलाया गया है। अच्छा, अभी हाल ही में G20 में फर्स्ट डे ही शामिल किया गया एक संघ को, Yes, एक sir. यूनियन को। कौन था वो? अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन। कितने मेंबर हैं? सर 53 मेंबर्स हैं। 3 मेंबर है। अच्छा, कितने अफ्रीका में कितने देश हैं? 54 देश हैं सर। अच्छा, चलिए ज़्यादा आप इंटरव्यू में करते हैं। ओके सर, थैंक यू। कॉन्फ्रेंस लेवल